बदरू तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की मांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब बार प्रणाम करते हैं। आज कथा का चौथा दिवस माई ठाकुर जी का जन्म। मैया के सामने जब हम ठाकुर जी का जन्म की व्याख्यान करेंगे, उनकी कथा सुनाएंगे, मैया कितनी खुश होगी कि आज मेरे भाई का प्राकट्य उत्सव है, आज मेरे भाई का जन्म है। आज हमारे साथ लगता है मैया भी झूमेगी, क्योंकि जब भैया खुश तो मैया खुश। कल हम सब ने ध्रुव जी की कथा श्रवण की, ध्रुव जी के वंशज के बारे में कथा सुनी। आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु आपने तो उत्तानपाद की वंशज उनकी कथा तो बताई, लेकिन जो उनके भाई प्रियव्रत थे उनकी कथा तो आपने सुनाई नहीं। देखो हम लोग के पास कथा बहुत है, कथा तो अथाह सागर है, लेकिन कथा को सूक्ष्म रूप में कहना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें सारी कथाओं को पकड़ना भी है और ठाकुर जी का जो चौथा दिन का जन्मोत्सव है वो भी हमें धूमधाम से मनाना है। तो यहाँ पे प्रियव्रत का अर्थ क्या है? जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करता है ना, उसे हम सब प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत के वंशज में उनके बेटा आग्नेय हुए, उनके बेटा नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ना, जैसे हम लोग के यहाँ 24 अवतार होते हैं ना भगवान के, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं। और 24 तीर्थकर में से सबसे पहले तीर्थकर श्री ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। जब ऋषभदेव जी वन को चले गए, बोले कि बेटा अब राजपाट तुम संभालो। तो ऋषभदेव जी जब इन्हें सौंप कर गए तो भरत जी बहुत अच्छे से राज का पालन कर रहे थे। जब इनका समय आया तो ये अपने पुत्र को राज्यपाट देकर जंगल में चले गए। अच्छा, हम लोग यहाँ शास्त्र में कहते हैं ना कि कुत्ते मत पालो या कोई और जानवर, गाय के अलावे और कोई जानवर मत पालो। अगर पालो तो उससे ज्यादा स्नेह मत करो। हम लोग क्या होता है कि कुत्ते को पाल लिए तो पूजा रूम में जा रहा है, किचन में जा रहा है। ये सब भरत जी के साथ यही हुआ था। जब भरत जी वन में गए तो वन में जाने के बाद उन्हें हिरण के बच्चे से मोह हो गया। जो व्यक्ति दिन में 200 माला गायत्री करता था, हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि 2 माला करना भी बहुत मुश्किल हो गया। हिरण के बच्चे को वो पालते, अपना पुत्र समझते, भगवान का भजन करने के अलावे वो और कुछ नहीं करते थे पहले। लेकिन जब से हिरण उनके जीवन में आया, जब से हिरण से उनको स्नेह हुआ, तब से वो पूजा पाठ माला सारी चीजों को त्याग दिया। उन्हें अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा था। इसलिए कहा जाता है जब भी भगवान से प्रेम करो, मानव देह से प्रेम करोगे तो अगले जन्म में मानव बनना पड़ेगा। जानवर के देह से प्रेम करोगे तो जानवर बनना पड़ेगा। अगर भगवान से प्रेम किए तब भगवान बनना पड़ेगा, भगवान में जाके विलीन होना पड़ेगा। ऋषभदेव जी हिरण में फंसे, अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। हिरण बनने के बाद लेकिन यहाँ पे भगवान की कृपा से उन्हें पिछले जन्म का किया हुआ कर्म याद था कि मैंने ये कर्म किया, मैंने हिरण से स्नेह किया, जिसके कारण मुझे आज हिरण बनना पड़ा। अभी जैसे अमेज़न का जंगल सबसे बड़ा जंगल है, वहां देखते हैं ना ग्रेविटेशन के कारण, घर्षण के कारण आग लग जाता है। वहां तो कोई आग लगाने जाता नहीं है। वही हुआ जब वहां पे
भरत जी जो हिरण बन गए थे, वहां पे भगवान की माला करते थे। हिरण बन के भी भगवान का स्मरण करते थे, क्योंकि उन्हें पिछले जन्म की बातें याद थी, पिछले जन्म की बातें उन्हें स्मरण थी। अब जब अचानक जब जंगल में आग लग गई तो वो हिरण जल गए, यानी भरत जी जल गए। और अगले जन्म में भगवान की कृपा से वो फिर मानव देह मिला, और मानव देह भी वो भी ब्राह्मण के घर में मिला। उन्हें 2 जन्मों की कथा तो याद थी, क्या मैंने गलती की, क्या ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं हिरण बना, और भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे एक और मौका दिया कि आज मैं फिर से मानव देह को प्राप्त हुआ। मानव देह बहुत मुश्किलों से मिलता है, लेकिन आज हम सब इधर उधर की बातों में, अन्य और सारे कार्यों में इसे लगा देते हैं, लेकिन भगवान के कार्यों में लगाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है हम लोग के लिए। भरत जी, उनके पिता जो थे वो सोचे कि अरे मेरा बेटा जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद ना सब अपने अपने ख्वाहिशें पैदा करने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर बेटा क्या करेगा, बेटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब वहां पे भरत जी के पिताजी भी यही किए कि मेरे बेटे में इतना तेज है, इतना बुद्धि है, ऐसा लग रहा है चेहरे के तेज से कि ये बहुत बुद्धिमान होगा। तो वो उसे गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया उन्हें। लेकिन भरत जी सोचे कि यही गायत्री मंत्र याद करूंगा, पिताजी फिर कुछ दिनों बाद बोलेंगे स्वस्ति वाचन याद करो, कर्मकांड याद करो, यानी मैं फिर इसी पूजा पाठ ये सब में फंसा रह जाऊंगा, जन्म कर्म के चक्कर में फंसा रह जाऊंगा। मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की साधना करनी है, तपस्या करनी है। लाख कोशिश करने के बाद भी भरत जी के पिताजी उन्हें गायत्री मंत्र नहीं याद करा सके। भरत जी के 2 और भाई थे। भरत जी हम लोग क्या कहते हैं, भरत जी हम लोग क्या कहते हैं ना कि मोटी बुद्धि, जो कम समझता है उसे मोटी बुद्धि कहते हैं या जड़ बुद्धि कहते हैं। जड़ बुद्धि कहते हैं जब उनके भाई कोई काम नहीं करते थे तो उनके दोनों भाई भरत जी को बोलते थे कि ये तो जड़ बुद्धि है, ये जड़ भरत है। जब भरत जी कोई काम न करने लगे तो उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया, और घर से निकालने के बाद वो तो भगवान में मगन होके आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें रहुगन नाम के राजा से मिलन हुआ, उनका संवाद हुआ। रहुगन को आत्मज्ञान की व्याख्या की, उन्हें आत्मज्ञान का बोध कराया। पता है हमारा जो